आज जो है हमारे पास है जी लेसन नंबर 3 जो कि है व्यू कमांड्स। ये भी काफ़ी शॉर्ट्स है। एक जो वर्ड में था वहाँ पर भी व्यू कमांड्स थी, एक्सेल के अंदर भी थी। थोड़े बहुत डिफरेंट होती है लेकिन पर्पज़ एक ही होता है कि जो आपके पास शीट है या वर्किंग एरिया है आप उसको किस किस अंदाज में देख सकती हैं। यहाँ पर इसके भी दो पार्ट्स आ रहे हैं, इनको हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले व्यू कमांड्स के अंदर है जी Alt+V+N, नॉर्मल व्यू देखने के लिए। आप कह लें कि हमारे सामने जो अभी व्यू मौजूद है ये नॉर्मल व्यू ही है, तो Alt+V+N कोई इम्पैक्ट डला है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद हैं। अलबत्ता Alt+V+D स्लाइड सॉर्टर व्यू देखने के लिए ये कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर मैं ज़रा ना टेक्स्ट बॉक्स ले आता हूँ, Alt+IX, मैं यहाँ टेक्स्ट लिख लेता हूँ जी, स्लाइड 1। इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं जी, Ctrl+Shift>, Ctrl+E से सेंटर में भी ले आते हैं, देन डुप्लीकेट। ये अच्छा, तो अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ जी Alt+V+D स्लाइड सॉर्टर, तो ये देखिए कुछ यूँ व्यू आ जाएगा Alt+V+D स्लाइड सॉर्टर, जिसके अंदर आपके पास जितनी भी स्लाइड्स हैं ना वो कुछ इस तरह से ना छोटी छोटी स्क्रीन्स बन जाती हैं, तो हम उनको यूँ देख सकते हैं। और वही बात कि अगर आप इनमें से किसी एक स्लाइड पर डबल क्लिक करेंगे वापस आप नॉर्मल व्यू में आ जाएंगी, जो कि आप लोग Alt+V+N कमांड से भी आ सकते हैं। ये भी एक तरह से कहे कि ये यूनिवर्सली बन गया, आपके पास तीनों सॉफ्टवेयर में आ गई Alt+V+N नॉर्मल व्यू की। जी किसी का कोई सवाल वगैरह है? मैं बता देता हूँ। Alt+V+D स्लाइड सॉर्टर, अभी तो ये डिफ़ॉल्ट व्यू जो है नॉर्मल व्यू, ये Alt+V+D प्रेस किया तो हमारे पास ये यूँ एक सॉर्टिंग कर देगा, रफ रफ यानी कि स्लाइड्स हमें दिखा देगा छोटी स्क्रीन करके, यानी कि सारी हम एक नज़र में देख सकें। और जिस साइड पर भी हम डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि अब स्लाइड सॉर्टर में ना आप ऐसा सच वर्किंग नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें सारी सेटिंग डिसेबल है। वजह यही क्योंकि आप एक रफ सा व्यू देख रहे हैं, ओवरऑल चेक करना चाह रहे हैं अभी कौन सी स्लाइड में क्या चीज़ है। डबल क्लिक करेंगे देन वो स्लाइड एक्सपेंड हो जाए यानी कि नॉर्मल व्यू में आ जाएगी, देन फर्दर हम वर्किंग करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर है जी स्लाइड शो व्यू। ये भी हमने एक तरह का कह लें कि हमने एक दफ़ा पहले देख ही दिया था। F5 की जो है हमने कहा था कि स्लाइड शो व्यू देखने के लिए, स्लाइड शो से मुराद कि जो भी आपने चीज़ बनाई है इसको आप फुल स्क्रीन पर प्ले करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे, ये वो चीज़ है। मैं अभी थीम पर भी जाता हूँ, तो सिंपल अपनी कीबोर्ड से जो ऊपर फंक्शनल कीज़ हैं F1 से F12 तक, उनमें से F5 की प्रेस करें एक दफ़ा, तो हमारे स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है ये आ जाएगा। मैं कि बाकी सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हाइड हो जाती हैं और आपको सिर्फ यही चीज़ दिखाई देती है। देन अगली स्लाइड पर जाना है तो यहाँ पर आप अपनी एरो कीज़ का यूज़ करते हैं, लेफ़्ट या राइट एरो कीज़ अगली या पिछली साइड पर आने के लिए। अभी तो मैंने एग्जांपल के तौर पर सिर्फ नंबरिंग ली हुई है। यहाँ पर टेक्स्ट, इमेजेस, पिक्चर कुछ भी लगे हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगी यानी कि फुल स्क्रीन के ऊपर। तो F5 स्लाइड शो व्यू में जाने के लिए, और जब स्लाइड ख़त्म हो जाती है आपके सामने कुछ ना इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, उसके ऊपर लिखा होता है जी एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट, और दोबारा क्लिक करने पर आप वापस बाहर आ जाते हैं स्लाइड शो व्यू से। फिर इस तरह एक और व्यू है स्लाइड मास्टर व्यू, Alt+W+M। Alt+W+M स्लाइड मास्टर व्यू कुछ इस तरह से आ जाता है, जिसके हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी दिए हुए हैं। आप कह लें ये स्लाइड मास्टर, इसके बाद हम इन पेज पढ़ेंगे वहाँ पर ना एक मास्टर डॉक्यूमेंट है उससे काफ़ी सिमिलर है। ये किस तरह है ना कि जिस तरह MS वर्ड में था ना हेडर फुटर, आप कह लें यहाँ पर ये पावर पॉइंट का हेडर फुटर है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लगा लें वो हमारे हर पेज पर आएगी। तो इसकी भी ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है। कलर थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने डिज़ाइन दिया है ना, डिज़ाइन टैब में मैं गया हूँ, देन वहाँ से डिज़ाइन दिया, ठीक है। तो जब वो आ जाएगा तो आप यूँ कलर दे सकते हैं। अभी मैं उस पर भी लेकर जाऊँगा कि डिज़ाइन दिया कहाँ से, तो यूँ कलर मोड चेंज हो जाएंगे आपके।
बैकग्राउंड स्टाइल में आप ये कलर चेंज कर सकती हैं। इस तरह से मल्टीपल चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल ना इन चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि हमने जब डिज़ाइन टाइप में जाएंगे ना, वहाँ हम ये चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकते हैं, तो ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है। स्लाइड साइज़ ये ऑप्शन भी वहाँ पर मौजूद है। हेडर फुटर यानी कि टाइटल वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और ये आगे हर पेजेस पर आएगा। और क्लोज मास्टर व्यू, वापस आप बाहर आ जाएंगे, या आल्ट वी डी के ज़रिए भी हम आ सकते हैं। ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन एक तो F5 वाला था स्लाइड शो, यानी कि फुल स्क्रीन पर आ जाता है। RWM मास्टर डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मास्टर व्यू में जाने के लिए RWM। तो ये कुछ यूँ आ रहा है, इसको मैंने ये जिक्र किया, अभी के लिए इसको इग्नोर करें। ये जो है ना मास्टर व्यू, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है अभी के लिए। कलर के लिए ठीक है, ओवरऑल वैसे नहीं। फिर हमारे पास है जी रूलर, आल वी आर। इसकी यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ सकती है पैमाइश वगैरह के लिए। एक होता था ना MS वर्ड में, हमारा यहाँ टॉप पर एक स्केल सा नज़र आ रहा होता था जिसके 1 2 3 लिखी होती, तो वही रूलर है। तो यहाँ पर भी आपने लाना है तो सेम कमांड है, आल्ट वी आर। आल्ट वी आर, आपके पास ये रूलर टॉप साइड पर भी आ जाता है और ये लेफ़्ट साइड पर भी मौजूद होता है, तो पैमाइश वगैरह के लिए यूज़ हो सकते हैं। और हाँ, आप शेप्स वगैरह लाएंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी इस्तेमाल में भी आएगा ये। इसके साथ एक ना ग्रिड लाइंस का भी ऑप्शन आता है, वो इस्तेमाल कर लें तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। और फिर जूमिंग भी सेम ही है, आल्ट वी जेड। मिनिमम आप 10% जूमिंग कर लेंगे और मैक्सिमम जो है वो 400% जूमिंग होती है। सेम वर्ड और एक्सेल ओली के आल्ट वी जेड दबाएँ तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप इसको परसेंटेज में बता सकते हैं, 100% जूमिंग चाहिए, 200% चाहिए। सेट करके ओके करें तो इस हिसाब से जूम इन या जूम आउट कर देगा, जो कि हम बाय माउस यहाँ से भी कर सकते हैं, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके और माउस का जो स्क्रॉल है उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड लाएं, तब भी ये जूम इन जूम आउट कर देगा। तो जो आपको बेहतर लगे यूज़ कर सकते हैं। और आल्ट वी जेड भी इसकी जगह मौजूद है। तो ये तो सिमिलर है MS वर्ड की तरह, ये वर्ड और एक्सेल की तरह ये व्यू कमांड्स। ठीक है। मास्टर व्यू इग्नोर अभी के लिए, डिज़ाइन टाइप में जाएंगे तब हमें ये खुद क्लियर हो जाएगा। आगे है जी हमारे पास पार्ट बी। उस पे जाने से पहले इस व्यू वाले के अंदर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। लग रहा है फिर सो रहे हैं सारे, क्या बार बार जगाना पड़ते हैं। आफाक, इरसा, नवीद, मरियम, अबरार, क्लास में लेट भी बहुत आ रहे हैं आजकल। ठीक। पहले मैं फारसी तो नहीं बोल रहा होता, जो आवाज़ नहीं आती है, समझ नहीं आती कि मैं पूछ रहा हूँ। ठीक ठीक। अच्छा जी, आगे जो है हमारे पास है जी इंसर्ट मेन्यू कमांड्स, जो कि लेसन नंबर 3 का पार्ट बी है। तो स्टार्ट में तो यही है, आल्ट आई एक्स टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए, जिसका हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ आपको बोली है कि आप लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने कहीं पे भी टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और एक अच्छे काम के लिए उसकी वजह ये कि अगर कोई एनिमेशन और ट्रांजिशन लगाए ना, तो वो एक शेप के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो नॉर्मल टेक्स्ट अगर होगा तो उस पर अप्लाई नहीं हो पाएंगी, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट होना बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत है, पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा, तकरीबन 15-20 दिन पहले
अब फिर बेहतर है। सबसे पहले तो वही है Alt I X कमांड टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए, और आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स का क्या पर्पज़ है। उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख कर उसको कहीं पे भी लिखवा सकती हैं, एडजस्ट करवा लें, रोटेट करवा लें, सारा कुछ। तो ये तो सिमिलर ही है और हम ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे हैं। Alt I P F पिक्चर लाने के लिए, वैसे तो हम इंसर्ट से भी ला सकते हैं पिक्चर, ये नहीं तो आप कमांड यूज़ कर लें जी Alt I P F, देन जो इमेज आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लें इस तरह से। आगे पिक्चर जब आती है तो उसकी भी सेम वही सेटिंग है जो सारी हमने एम एस वर्ड में पढ़ी थी। इसलिए मैंने ये जिक्र किया था कि जो एम एस वर्ड में पढ़े, आगे एक्सेल या पावर पॉइंट में हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है इन सब में। बस ये है कि किसी में यूज़ ज़्यादा है, किसी में यूज़ कम है, तो इस तरह से। फिर टेबल Alt एंड टी, ठीक है। यहाँ पर ज़रा सारे बताएं ना कि एम एस वर्ड में टेबल लाने की क्या कमांड थी। यहाँ पर तो Alt एंड टी कमांड है ना, वर्ड में क्या कमांड थी। हिंट देता हूँ, Alt एंड टी कमांड नहीं, कोई और कमांड है। सब ने बताने, सब ने। एम एस वर्ड में टेबल लाने की कमांड। सेम थी बाकी। सही, Alt A I T वैसे हमने पढ़ी थी। बाकी जो कमांड्स बता रहे हैं ये भी ठीक है। Alt I ये भी ठीक है। Alt A I T वैसे जो हमने PDF में पढ़ी थी उसके अंदर ये मौजूद थी। तो सेम वही प्रॉपर्टी है, टेबल डिज़ाइन भी सेम है, टेबल लेआउट भी सेम है, इंसर्ट रो कॉलम सब एग्जैक्ट हमारे पास एम एस वर्ड वाला ही है। इसी का हमारे पास आता है जी हेडर फुटर। Alt I U कमांड है। अब हेडर फुटर की क्या तारीफ़ है कि वो एम एस वर्ड के अगर हम ज़ुमरे से देखें, क्योंकि हमने वो पढ़ लिए, तो वहाँ पर हेडर फुटर के अंदर कोई भी चीज़ डाले वो हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिक आता था। तो यहाँ पर तो पेज नहीं है, पेज के नाम पर ये स्लाइड होता है। तो यहाँ पर भी ये है कि हर पेज के ऊपर आपको वो चीज़ नज़र आएगी, हर स्लाइड पर यानी कि। तो कमांड है जी हमारे पास Alt I U। देन यहाँ पर हमसे वो बोल रहा है कि जी आपने इंक्लूड ऑन स्लाइड क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, डेट एंड टाइम आए तो इनेबल कर दें, वो डेट एंड टाइम भी आ जाएगा। किस फॉर्मेट में वो हम यहाँ से तब्दील करवा सकते हैं, ठीक है। कि डेट के साथ टाइम भी लिखा है, सिर्फ डेट लिखी है, मंथ का नेम और डे भी लिखा है, इस तरह से मुख्तलिफ फॉर्मेट आ जाते हैं। हम चलें वे टाइम दे देते हैं। लैंग्वेज वो तो इंग्लिश ही रखेंगे, ठीक है। डेट का एक और फिक्स्ड ऑप्शन आ रहा है, अभी तो अपडेट है ना, कल आएंगे डेट चेंज हो जाएगी खुद ही। स्लाइड नंबर जिस तरह पेज नंबर है वो आप ऐड करवा लें, ठीक है, ये बॉटम पर ऐड होगा। इस तरह फुटर में आपने कोई चीज़ लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी, दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ ऑनलाइन DIT। देन यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। एक है सिर्फ अप्लाई और एक है जी अप्लाई टू ऑल। अप्लाई से क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड पर अप्लाई करेगा, जबकि अप्लाई टू ऑल जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब के लिए। तो अब हेडर लगा रहे हैं या हेडर एंड फुटर, तो हम हर पेज के लिए लाते हैं। अगर एक सिंगल के लिए लाना है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बज़रिया आप टेक्स्ट बॉक्स से सारा कुछ खुद भी लिख सकते हैं।
तो अप्लाई टू ऑल, हर पेज के नीचे अब वो जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की हैं वो आएंगी। टाइम भी लिखा आ रहा है, डेट भी लिखी आ रही है, और जो मैंने फुटर दिया वो भी है, और एक बिल्कुल छोटा सा ना पेज नंबर, सॉरी स्लाइड नंबर जो वो भी लिखा हुआ है, 3, 2, और ये हमारा फर्स्ट स्लाइड 1। यह तो मैंने खुद लिखा है ना बड़ा करके, ये छोटी सी एक इंडिकेशन दे देते हैं। फिर है जी ऑडियो और वीडियो लगाने का तरीका। तो ऑडियो जो है हम चलें डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ कोई हमें मिल जाए तो एक वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड करें कोई म्यूज़िक वगैरह, पिक्साबे। इसमें मैं कहा था ना इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी है, इमेजेस भी हैं, सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ हम वैसे ही सर्च कर लेते हैं, कोई सिंपल सी म्यूज़िक मिल जाए, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो जाए कुछ इस तरह से। तो ये मुख्तलिफ ड्यूरेशन की हैं हमारे पास। लेट्स से कि ये क्या है, तो ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो है म्यूज़िक डाउनलोड है, आपके सिस्टम में कोई भी म्यूज़िक हो। अब बात आती है आप उसको स्लाइड शो में किस तरह ऐड करेंगे। तो वैसे तो बाय माउस ये तरीका है कि आप इंसर्ट में, और यहाँ बिल्कुल लास्ट हमारे पास ये ऑडियो और वीडियो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। नहीं तो हमारे पास इसकी कमांड भी है जो कि है जी Alt+N+OF, थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है। तो Alt+N+OF मेरा यहाँ लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पर मेरे पास जो कमांड है वो Alt+N+OF नहीं बल्कि Alt+N+OP है। ठीक, तो ऑडियो ऑन माई पीसी। देन मैं यहाँ से कोई भी म्यूज़िक जो मैंने अभी डाउनलोड की है वो मैं ये सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लूँगा। जब इंसर्ट करेंगे ना तो एक इंडिकेशन के तौर पर ना ये एक आइकन सा आ रहा होगा, स्पीकर बना होगा, आप इसको कहीं पे भी रख लें, म्यूज़िक आपकी यहाँ से प्ले होगी। अब ज़रा देखते हैं कि होता क्या है जब हम F5 दबाएंगे। F5, कोई म्यूज़िक नहीं चली, आपको भी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। एरो की दबाता हूँ अगली स्लाइड पर जाने के लिए, तो ये हमारे पास जो है वो वीडियो सॉरी ऑडियो जो इसका चलना शुरू हो जाएगा। मैं ज़रा इसकी आवाज़ कम करूँगा ताकि मेरी तो आवाज़ आए ना, ये ना इसी को सुनते रहें। तो F5, कोई म्यूज़िक नहीं, एरो की दबाएंगे, म्यूज़िक चल पड़ेगी। और जब मैं दोबारा एरो की दबाऊंगा ना तो ये अगली स्लाइड पर चला जाएगा। ठीक है, फिर वो म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगी, ज़ाहिर है वो तो पिछली साइड का हिस्सा थी, वो वहाँ पर शुरू हुई वहीं ख़त्म होगी। अब जब ये म्यूज़िक आ जाती है तो इसका एक तो प्लेबैक का ऑप्शन है और एक ऑडियो फॉर्मेट है। ऑडियो फॉर्मेट आप कह लें पिक्चर ही है कि आपने इसको कलर शलर देना हो तो वो दे दें, क्योंकि जो स्पीकर सा बना हुआ है। मेन जो चीज़ है वो है प्लेबैक। तो प्लेबैक में आप जाके इसको कह सकते हैं कि अभी जब मैं F5 दबा रहा हूँ ना ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाए, मुझे यानी कि एरो की दबाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, जी किसी का कोई सवाल? सर जी नहीं समझ आई, दोबारा बता देंगे ये? मैं बता रहा हूँ कि ऑडियो लाना है तो आपने इंसर्ट के अंदर भी जा सकते हैं यहाँ से ऑडियो लाने के लिए, जबकि हमारे पास ये वाली कमांड भी मौजूद है जो कि है जी Alt+N+OF। तो Alt+N+OF F, मेरी यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रही, मेरी यहाँ पर जो कमांड है वो है जी Alt+N+OP। तो ऑडियो ऑन माई पीसी में जाके हम अपनी कोई सी भी जो ऑडियो है डाउनलोड की हुई है कोई भी, उसको हम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। और जब ये ऑडियो आ जाएगी तो आपके सामने ये एक स्पीकर का आइकन आएगा, और स्टार्ट में जो ये ऑडियो है ना यहाँ से हम इसका वॉइस भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कम ही रख रहा हूँ लामती तौर पर हमें आवाज़ आए। तो जब मैं F5 दबा रहा हूँ स्टार्ट में वीडियो प्ले नहीं हो रही, लेकिन जब मैं एरो की दबाता हूँ तब ये ऑडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह दोबारा एरो की दबाऊंगा तो ये अगली स्लाइड पर भी चला जाएगा, और वीडियो सॉरी ऑडियो जो हमारी वहीं स्टॉप हो जाएगी क्योंकि वो पिछली स्लाइड का हिस्सा थी। अब मैं ये कहता हूँ कि जी ये हर स्लाइड के बैकग्राउंड में नज़र आए, सुनने को मिले, यानी कि
और ये चले भी ऑटोमेटिक। ठीक है, हमें नहीं आ रही आवाज़। शरारतें कर रहे हैं। आ रही है नहीं आ रही, सच्ची बताएं। सर आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन ऑडियो की आवाज नहीं आ रही। ऑडियो नहीं आ रही। आई थिंक ये गूगल मीट जो है ना इसका हुआ होगा। एक सेकेंड, अभी मैं फुल वॉल्यूम करके प्ले कर रहा हूँ, सुनिएगा ज़रा, आ रही है नहीं आ रही। अभी आई है नहीं आई थी। वॉल्यूम ज़रा स्लो किया हुआ था इसलिए। तो ये ऑडियो आती ज़रूर है थोड़ी बहुत। मेरे ख्याल से हेडफोन के ना वो स्पीकर से घूम के स्पीकर माइक के अंदर आ रही है, इसकी ऑफिशियल अपनी नहीं आ रही यानी कि। हाँ वही वही। आप लोगों को नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है अलबत्ता। तो प्ले करने से ये आपकी जो ऑडियो है ना वो चल पड़ती है यानी कि। इसको अगर आप कहते हैं, क्योंकि अभी मैं क्या करता हूँ ना कि F5 दबाता हूँ, ये चलती ही नहीं है। जब मैं एरो की दबाता हूँ फिर ये चलना शुरू होती है यानी कि। जैसा कि सुनिएगा अभी, ये एरो की मैं दबा रहा हूँ, अब ये चलना शुरू हुई है। और जब मैं अगली साइड पर जाऊँगा ये हमारे पास ऑडियो रुक जाएगी, क्योंकि हम अगली स्लाइड पर आ गए। अब मैं कहता हूँ ये ऑटोमेटिक चले, यानी कि बस F5 दबाऊँ ये चलना शुरू हो जाए इस स्लाइड पर। तो उसके लिए क्या है कि आपने यहाँ से प्लेबैक में जाना है। इसकी एक नई टैब ओपन हो जाती है, इसके अंदर आ जाएं। देन यहाँ पर ये जो स्टार्ट है अभी है जी इन क्लिक सीक्वेंस। क्लिक सीक्वेंस से मुराद कि यहाँ पे जब आप एरो की दबाएंगे तब ये वीडियो प्ले हो। हम इसको यहाँ से चेंज करके ऑटोमेटिकली कर देते हैं। ये आप ज़रा देखिएगा, बस मैं F5 दबाऊंगा ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखें सिर्फ F5। अब ये आते साथ ही हमारे पास जो ऑडियो है ये चलना शुरू होगी थी। ठीक है। और इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जी बाकी जो स्लाइड्स हैं, यानी कि F5 दबाया है, इस स्लाइड पे तो चल रहा है, जब मैं अगली स्लाइड पर जाऊँ तो ये बंद हो जाती है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल बैकग्राउंड में चलती ही रहे। ठीक है, यानी कि पहली से दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी स्लाइड्स में हो म्यूज़िक प्ले होती रहे। तो आप इसको यहाँ प्ले बैक में जाके प्ले अक्रॉस स्लाइड्स इसका टिक इनेबल कर दें। इससे क्या होगा, पहली साइड पे तो प्ले हो रहा है लेकिन अगली साइड पर भी ये चलती ही रहेगी म्यूज़िक। ठीक है, अभी ज़रा देखिएगा स्लाइड 1 से स्लाइड 2 3 म्यूज़िक चलेगी, ये देखिए। स्लाइड 1, स्लाइड 2 म्यूज़िक चल रही है, और ये स्लाइड 3 हमारी आखिरी स्लाइड है। ये तो इस तरह से हम हर स्लाइड के बैकग्राउंड में चलाना चाहें एक ही ऑडियो तो हम कुछ यूँ चला सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इस तरह से ये एक ऑडियो का जो ऑप्शन है ये भी आ जाता है। और इसको अगर कट करना चाहें कि पूरी ऑडियो आप कहते हैं मखसूस एरिया है सिर्फ ऑडियो के अंदर, तो यहाँ से ट्रिम भी करवा सकते हैं कि अभी म्यूज़िक पूरी ना है, कुछ मखसूस पार्ट है वो सिर्फ है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ होगा एंड यहाँ होगा। अब वीडियो तो नहीं है ऑडियो है, तो सुन के ही पता चलेगा अभी शुरू कहाँ पर है ख़त्म कहाँ पर है, इस तरह से। तो हम ये यूँ सेटिंग इसकी करवा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक तरह से आप ऑडियो लगाना चाहें लगा सकते हैं। मेरी शायद ये म्यूज़िक की आवाज़ ना आ रही हो, आ भी रही है तो काफ़ी स्लो आ रही होगी, वो दरअसल मेरे स्पीकर से हो क्या आप तक पहुंच रही होगी। फिर है जी Alt NVF, किसी भी स्लाइड में कोई वीडियो लगाने के लिए। अब वीडियो और ऑडियो की सेटिंग सेम है, बस वीडियो के आपको नज़र भी आ रही होगी। ठीक है, तो ये है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वक्ती तौर पर। तो इंसर्ट से भी आप वीडियो ला सकते हैं और कमांड भी है। तो मैं यहाँ से दिस डिवाइस में जाता हूँ और लेट्स से कि कोई वीडियो अगर मौजूद हो मैं इसको सेलेक्ट करके दे दूँ। चलें वो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं बज़रिया पिक्साबे से। वीडियो,
बड़ी लोडिंग ले रहे। पिक्सल से भी आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी फ़िल्टर का ऑप्शन मौजूद है। फ़ोटो से वीडियो कर दें, दैन कुछ सर्च कर लें, जैसा कि हम यहाँ नेचर ही सर्च कर लेते हैं। तो ये आ रही हैं मल्टीपल किस्म की वीडियोस। थोड़ी देर माउस होल्ड करें तो उसका प्रीव्यू भी आपको नज़र आ जाएगा कि वीडियो चलेगी तो किस तरह से नज़र आएगी, बजाय इसके कि पूरी डाउनलोड करके देख रहे हूँ। तो यहाँ पर हम ये अबशार वाली जो वीडियो है ना, ये ले लेते हैं। ये ले लें, ये ले तो डाउनलोडिंग जो हमारी स्टार्ट हो गई है। 60 MB, उसके लिए आधा घंटा मांग रहे। मैं ज़रा ढूंढता हूँ कोई वीडियो शायद पड़ी हो। डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आती रहेगी फिर। ये ठीक है। कोई भी वेबसाइट हो ना जो आप लोग बहुत कॉमनली विज़िट करते हैं, ठीक है, तो बजाय इसके बार बार उसको सर्च कर रहे हो, फिर वो वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करें फिर ओपन करें। वेबसाइट बहुत कॉमन यूज़ करनी है, उसको यहाँ से ना स्टार पे क्लिक कर दें, या वैसे इसको कहते हैं बुक मार्क, ठीक है। इससे क्या है, वो कॉमनली ना आप यूज़ में ला सकते। फिर इसको यहाँ नाम शाम दे दें कोई, जैसा कि मैं इसको दे देता हूँ पिज़्ज़ा बे। तो हम जब क्रोम में आएंगे ना तो ये यहाँ पर है, इसको मैं खींच यहाँ रख लेता हूँ। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसा ये मैंने बकाया कुछ वेबसाइट्स हैं उनको यहाँ रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ऐसा कि ताज इंस्टीट्यूट है, क्लिक किया डायरेक्ट, बजाय इसके मैं लिखूँ पूरा tajinstitute.com.pk। ठीक। थोड़े डाउनलोड उधर से भी ऐसे ही होनी है फिर। मुझे किसी ने कहा था कि ये गूगल मीट के ऊपर अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं ना इंटरनेट से, गूगल मीट पर आ जाए वो तेज़ डाउनलोड होती है। और किसी ने सच ही किया है वैसे। इस पे आ रहा हूँ 8 मिनट दिखा रहा है, इस पर आ तो एकदम से होना शुरू हो जाता है। मेरा आईडिया भी इधर इनेबल नहीं है ना, मसला ये है। जी अबरार। टेम्परेचर किधर गया इसका। फिफ्टी फोर 64, अच्छा। फिर 6 घंटे पे चला गया है, क्या मुसीबत है इसको। बस हो गया, कुछ सेकंड्स की बात रहेगी अब। नहीं, पहले डाउनलोड करके रख लेता। चलें।
सर कैनवा और ग्राफिक आलमोस्ट सेम है कि ग्राफिक्स के जो दूसरे सॉफ्टवेयर उनका जिक्र कर रही हैं तो नहीं, किसी हद तक हैं, सिमिलरिटीज़ हैं ज़रूर हैं, लेकिन कैनवा के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि आप उसको उस तरह से यूज़ में नहीं ला सकते। जबकि दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर ये फ़ायदा कि आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। शेप चेंज कर सकते हैं, शेप को थोड़ा सा चेंज करने मिसाल के तौर पर, तो वहाँ ज़रा ये है कि वैरायटी ज़्यादा है निस्बतन कैनवा की। तो क्या मसला है इसका? 30 मिनट्स हो रहा है, लेट्स सी। हर चीज़ का हल आईडीएम ही है, ये जो है ना नखरे करते रहते हैं क्रोम वाले। आईडीएम पे देखें, ये हमारे सामने ही हो गया। अल्लाह। आईडीएम की एक्सटेंशन इनेबल किया आप लोगों की क्लास ही डिस्कनेक्ट होगी। बहरहाल, तो ये जो है फाइल डाउनलोड हो गई है, वीडियो डाउनलोड हो गया बिल आखिर। एंड मैंने इस पर एतबार ही नहीं करना गूगल पर। तो क्या है जी कि हम ये वीडियो इंसर्ट कर लेते हैं अपने स्लाइड में। दिस डिवाइस, अच्छा जी, डाउनलोड्स के अंदर वीडियो, और ये वीडियो हमारे पास मौजूद है। तो ये आ गई। अब देखें, वीडियो भी एक तरह की शेप ही होती है। तो इसके वीडियो फॉर्मेट में ये है कि आप इस वीडियो को किसी शेप में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी तो ये वीडियो है, मच्छियाँ चल रही हैं समुंदर के अंदर, ठीक है। आप इसको रेक्टेंगल में है, आप इसको किसी और शेप में डालना चाहें यूँ डाल सकते हैं। इस तरह से ही चलेगी वीडियो, ठीक है। सर्कल, स्क्वायर, कोई भी शेप आप इसको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा ही है, सेम टू सेम शेप वाला है। इस पर भी प्लेबैक में आए तो पहला ऑप्शन ये है जी कि आप F5 दबा रहे हैं तो ये वीडियो चल नहीं रही, आप कहते हैं ऑटोमेटिक चले। अभी क्या है कि अगर मैं आगे वाला एरो की दबा रहा हूँ तो फिर वो चल रही है। तो इसको भी ऑटोमेटिक चलाना यही है कि आप यहाँ से स्टार्ट जो इन क्लिक सीक्वेंस है इसको यहाँ से हटा के ऑटोमेटिक क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली से क्या होगा, जो ही F5 दबाएंगे ये ऑलरेडी चलना शुरू हो जाएगी, विदाउट के इसके लिए स्पेसिफिक कोई बटन दबाना पड़े आपको। और अगर ये वीडियो चल के रुक रही है, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट सी वीडियो है, स्टॉप हो जाती है, आप कहते हैं रिपीट होती रहे, तो यहाँ से इसको लूप अंटिल स्टॉप कर दें। लूप अंटिल स्टॉप से क्या मुराद है, रिपीट होती रहे जब तक मैं अगली स्लाइड पर ना चला जाऊँ। मैं देखिए, ये आई, ये एंड, फिर से रिपीट, ठीक है ना। इस तरह से रिवाइंड होती रहेगी अंटिल अगली स्लाइड पर ना चले जाएं या आप बाहर ना आ जाएं। तो वीडियो हमारे पास यूँ ही सेम सेटिंग के साथ यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। क्रॉप भी कर सकते हैं हम, वीडियो के यहाँ भी पूरी वीडियो ना नज़र आए, सिर्फ ये एरिया नज़र आए तो यूँ क्रॉप कर लें। वे ना कहिएगा इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग हो जाए, नहीं, यहाँ बेसिक लेवल की आप कर सकते हैं पावर पॉइंट के लिए, वैसे ओवरऑल नहीं। और इसी वीडियो से रिलेटेड ना मैंने आप लोगों को एक भेजना है जी प्रोजेक्ट, ठीक है। आज नहीं तो कल चलें, मैं शेयर कर दूंगा, वो वीडियो ही है, यानी कि वीडियो देखकर आप लोगों ने बनाना है। ऐसा नहीं है वीडियो के अंदर बनाना सिखा रहा हूँ मैं, वो सिर्फ वीडियो बनी हुई आउटपुट की, तो वो आप लोगों ने देख कर बना लेनी है, ठीक है ना।
अभी तो कुछ है ही नहीं। ये आगे जो है ना इंसर्ट के अंदर 3D मॉडल, इधर आपको पता चलेगा। ट्रांजिशन एनिमेशन का बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये हो जाए फिर आइडिया होगा कि क्या ये पावर पॉइंट। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, लेसन नंबर 3, जो कि व्यू कमांड्स के ऊपर था कि आप जूमिंग कर लें, व्यूज़ चेंज कर लें, ये सारा कुछ। फिर इंसर्ट मेन्यू कमांड्स के अंदर ये था टेक्स्ट बॉक्स किस तरह लाना है, पिक्चर, टेबल, हेडर फुटर, ये थोड़ा सा चेंज अलबत्ता निस्बतन वर्ड के, यानी कि यहाँ काफ़ी लिमिटेड सी चीज़ें हैं। फिर ऑडियो किस तरह लगाते हैं, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक वगैरह होगी या वीडियो हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। इसके अंदर किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी है तो वो पूछ लें। वाह जी वाह, फाक साहब अब ये आ रहे हैं। इनकी भी डिस्कनेक्ट होती रहती है क्लास। सर जी हफ्सा। पावर पॉइंट में हेडर फुटर बाय माउस कहाँ से आएगा? क्या चीज़? ये पावर पॉइंट में हेडर फुटर हाँ, हेडर फुटर जो है बाय माउस, अगर आप बाय। इंसर्ट में आए तो ये मौजूद है, इंसर्ट टैब में। अच्छा जी, तो चलें, एक तो ये भी देखने, प्लस कल की जो क्लास है वो ज़रा इम्पोर्टेंट है हमारी। ठीक है, वो डिज़ाइन टैब है। ठीक है, व्यू मेन्यू कमांड्स है, लेकिन मैंने कहा था ना डिज़ाइन टैब, इसकी डिज़ाइन टैब टोटल चेंज और आपको ये यूज़ में भी बड़ी आ सकती है। आगे इसके जितने भी लेसन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप कह लें। ठीक है, तो ये भी शेप से रिलेटेड है, यानी कि शेप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोर्स आगे इन फ्यूचर अपने काम वगैरह में भी इसका इस्तेमाल ला सकते हैं आप लोग।